हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी को रोज़ाना क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं गणित कक्षा 9 की, जो हमारा पहला चैप्टर है संख्या पद्धति। ठीक है, संख्या पद्धति में हम लोग पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन क्लास किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.1 को देखेंगे कक्षा 9 की मैथ का। ठीक है, तो देखिए 1.1 का जो पहला प्रश्न है वो क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q नॉट इक्वल्स टू 0 है। अब देखिए क्वेश्चन को कैसे समझा जाता है। देखिए क्या बोला गया है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। मैंने आप लोगों को संख्या पद्धति की इंट्रोडक्शन क्लास पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो जाके पिछले वाला वीडियो जाकर देख लें, आप लोगों को तब जाके क्लियर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए हमें बोला क्या गया है, क्या शून्य एक प्राकृत संख्या क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको जब सॉल्यूशन करेंगे, देखिए हम लोग किस प्रकार इसको लिखेंगे। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, प्रदर्शित कर सकते हैं। क्या देखिए क्या बोला गया था हमें कि क्या शून्य एक परिमेय संख्या है। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे हम लोग संख्या रेखा में प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि क्या आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। हाँ, शून्य को हम लोग p/q के रूप में लिख सकते हैं। और क्या बोला गया है, p और q पूर्णांक है, जहाँ q नॉट इक्वल्स टू 0 हो। ठीक है, तो 0 को p/q के रूप में व्यक्त करने पर क्या प्राप्त होगा, हमें 0/1 प्राप्त होगा। ठीक है, 0/2 प्राप्त होगा। ये सब हमें 0 को p/q के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होगा। ठीक है, जहाँ क्या होगा, जहाँ p बराबर 0 और q बराबर क्या होगी, 1 होगा या फिर 2 होगा। ठीक है, यही होगा ना, जहाँ p बराबर 0 और q बराबर 1 2 या फिर कुछ भी। ठीक है, और q तो 0 नहीं है, q नॉट इक्वल्स टू 0 है। समझ में आया आप लोगों को। ठीक है, तो आइए देखते हैं हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है। तो देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो हम लिखेंगे। क्या दिया गया है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करें। हमें क्या बोला गया है, 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करना। ठीक है, अब देखिए आप लोगों को कितने मज़ेदार तरीके से एक मैं क्वेश्चन का हल करूँगा। ठीक है, हमें क्या बोला गया है कि 3 और 4 के बीच कितने परिमेय संख्या बोला गया है, 6 बोला गया है। तो देखिए हम क्या करेंगे। ठीक है, जब हमें जितने भी परिमेय संख्या निकालने बोल दिया जाए उसमें हम +1 कर देंगे। ठीक है, उसमें हम +1 कर देंगे, यानी कि 6 परिमेय संख्या निकालने बोला है तो 6 + 1 बराबर 7। अब किन के बीच बोला गया है, 3 और 4 के बीच। ठीक है, जब 3 और 4 के बीच बोला गया है परिमेय संख्या निकालने, तो 3 नीचे में कुछ नहीं, यानी कि 1 मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, 3/1 बराबर क्या हो जाएगी हमारा, अब दोनों में हमें 7 का परिमेयकरण करना है। ठीक है, 1 × 7, 7 का मल्टीप्लाई कर देना है। 3 × 7 = 21, 7 × 7। ठीक है, अब देखिए क्या बच गया हमारा 4। अब हम 4 को इसी प्रकार करेंगे,
4/1 बराबर 4 इंटू 7, 1 इंटू 7, क्या बच गया हमारा 28/7, 28/7। ठीक है। अब देखिए हमारा 3 और 4 के बीच कौन कौन सी परिमेय संख्या निकल गई, यानी कि 21/7 और 21/8, 21/7 और 28/7। तो हम यहाँ लिखेंगे 21/7 और 28/7 के बीच 6 परिमेय संख्याएं। ठीक है। देखिए कौन कौन सी, 21/7 है तो हम लिख सकते हैं 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, कितना होगा 1 2 3 4 5 और 1 27/7। ठीक है। तो ये हमारा 6 परिमेय संख्या निकल कर आ गया, ये हमारा राइट आंसर है। ठीक है। तो आइए देखते हैं हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो तीसरा प्रश्न है वो क्या है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निकालने बोला गया है। कितना ज्ञात करने बोला है, 5 परिमेय संख्या। तो मैंने बोला था आप लोगों को जितने परिमेय संख्या दिया गया है उसमें कितना प्लस करेंगे, 1 प्लस करेंगे, तो 5 और 1 6 निकल कर आ गया। ठीक है। अब कितना बोला गया, 3/5 और 4/5 के बीच। ठीक है। तो लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच। ठीक है। परिमेय संख्या निकालने बोला है तो क्या करेंगे, 3/5 बराबर 3/5, दोनों में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है। तो 6 या 18 हो गया और ये हो गया 30। अब 3/5 का तो काम हो गया, अब क्या बचा है हमारे पास 4/5, तो हम इसका करेंगे। ठीक है। इसी प्रकार 4/5 का दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 6 का, ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा 30। अब हमें देखिए यहाँ पे 18/30 है और यहाँ पे 24/30 है। ठीक है। अब हमें क्या करना है कि 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। तो देखिए 5 कौन कौन सी परिमेय संख्याएं हैं, यानी कि 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और एक 23/30। हमें 5 परिमेय संख्या निकालने बोला गया था, हम लोग निकाल लिए। ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर है। आइए देखते हैं 1.1 का जो चौथा प्रश्न है वह क्या है। ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा चौथा प्रश्न है वो क्या है। ठीक है। तो चौथा प्रश्न में क्या दिया गया है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है। ठीक है। हमें सत्य और असत्य का पता लगाना है और क्या बोला गया है, कारण के साथ अपने उत्तर दें। ठीक है। तो हमें कारण भी बताना है कि अगर सत्य है तो क्यों है, अगर असत्य है तो क्यों है। ठीक है। तो देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है, प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। तो 1 नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा, सत्य है। कारण क्या होगा, कारण क्या होगा कि क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी क्या होते हैं, प्राकृत संख्या शामिल होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल होते हैं। ठीक है। समझ में आया आप लोगों को। अब देखिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो क्या है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है। क्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है, यानी कि ये असत्य है। कारण क्या है, तो देखिए कारण क्या है कि क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं ना, पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक, इसीलिए क्या हो रही है, यहाँ क्या बोला गया, प्रत्येक पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती है, पूर्ण संख्याएं नहीं होती है। 1 मिनट। हाँ, तो देखिए क्या बोला गया है कि प्रत्येक पूर्णांक में पूर्ण संख्या होती है, नहीं, असत्य है। कारण क्या मैंने बोला कि पूर्णांक में ऋणात्मक संख्याएं भी होती है। ठीक है।
पूर्णांक में क्या होती है कि ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, लेकिन पूर्ण संख्या में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। ठीक है, तो लिखेंगे क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक, क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। पूर्ण संख्याओं में कोई भी ऋणात्मक संख्या नहीं होती है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो देखिए हमारा तीसरा जो इसी प्रकार का जो प्रश्न है वो क्या है, प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। क्या प्रत्येक परिमेय संख्याएं पूर्ण संख्या होती है? परिमेय संख्या तो पूर्ण संख्या हो नहीं सकती है, क्योंकि परिमेय संख्या को हम लोग PYQ के रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्या है, तीसरा जो हमारा है वो क्या है, असत्य है। कारण क्या है, कारण क्या है हमारा कि प्रत्येक परिमेय संख्या है नहीं। कारण क्या है, ओहो, क्योंकि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया जाता है, जबकि पूर्ण संख्या को P/Q के रूप में व्यक्त किया नहीं जाता है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज का जो प्रश्नावली 1.1 था, ये हमारा जो चौथा प्रश्न है इन्हीं के साथ ख़त्म हुआ। ठीक है, तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे जितने भी सारे वीडियो की नोटिफिकेशन हो सबसे पहले आपके पास हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रश्नावली है 1.2 में। हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे 1.2 के बारे में। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।